हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। बाइक से गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत, सूरज वर्मा, सरदारशहर। भालरी थाना अंतर्गत गांव फोगा बस स्टैंड पर ब्रेकर पर बाइक उछलने से बाइक पर बैठी बुजुर्ग महिला नीचे गिरने से सर में गंभीर चोट लगने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। घायल महिला को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने बुजुर्ग महिला को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर अस्पताल पहुंची भालरी पुलिस ने महिला के परिजनों को शव सुपुर्द कर जांच शुरू की। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गांव मेलूसे से अपनी दादी को बाइक पर बैठाकर पोता अपने गांव महरावनसर जा रहा था कि गांव फोगा के बस स्टैंड पर ब्रेकर पर बाइक उछलने से पीछे बैठी बुजुर्ग महिला सरसी देवी पत्नी सहीराम निवासी महरावनसर उम्र 65 साल जो बाइक से नीचे सड़क पर गिर गई थी। बुजुर्ग महिला के सर में गंभीर चोट लगने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। सुबह करीब 5 बजे की घटना बताई जा रही है। शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। भालरी पुलिस के हेड कांस्टेबल धर्मवीर सिंह, कांस्टेबल दीवान सिंह अस्पताल पहुंचकर महिला के शव को परिजनों के सुपुर्द किया। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ का संकल्प लेकर किया पौधारोपण। सूरज वर्मा, सरदारशहर। स्थानीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा सरदारशहर के द्वारा हरियालो सरदारशहर अभियान के अंतर्गत गांव बरदासर के राजकीय विद्यालय में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। विद्यालय परिसर में विभिन्न प्रकार के फूल व छायादार वृक्ष लगाकर पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में अभिषेक पारीक ने प्रत्येक गांव ढाणी ढाणी में शिक्षा और पेड़ों के प्रचार प्रसार पर जोर देकर एक व्यक्ति एक पौधा लगाने का आह्वान किया। विद्यालय परिवार की ओर से संस्था प्रभारी महावीर प्रसाद ने पेड़ों के सार संभाल की जिम्मेदारी लेकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। शाखा परिवार का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में शाखा प्रबंधक हरीश कुमार, रविश सुथार, काशीराम, सूरज, राजकुमार शर्मा, नूतन भोजक, मुकेश शर्मा, रघुनाथ आदि ने मौजूद रहकर पौधारोपण में सहयोग किया। खेल दिवस की पूर्व संध्या पर दौड़ का आयोजन सूरज वर्मा, सरदारशहर। स्थानीय सेठ बुधमल दुगर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के खेल मैदान तिरंगा स्टेडियम में खेल दिवस की पूर्व संध्या पर 1600 मीटर दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें सुरेश सिंह धातरी प्रथम, परमेश्वर सिद्ध बिकमसरा द्वितीय एवं शीशराम डूडी करनसर तृतीय रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारतीय मानव विकास संस्थान के प्रदेश सचिव प्रशांत स्वामी ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर प्रेरणा मंच अध्यक्ष हंसराज सिद्ध, मंत्री विनोद जोशी, संयोजक संपत राम जांगिड़, एसबीडी छात्र संघ अध्यक्ष मुकेश जोशी, जगमोहन गौर, आशीष जेसमसरिया, कयूम खान, मेजर खान, दिलीप सिंह सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। तांत्रिक विद्या की आड़ में सोने चांदी के जेवरात सहित 5 लाख रुपयों की ठगी, थाने में हुआ मामला दर्ज। सूरज वर्मा, सरदारशहर तहसील के गांव सवाई छोटी में तांत्रिक विद्या के नाम पर सोने चांदी के जेवरात सहित 5 लाख रुपयों की ठगी का मामला सामने आया है। गांव सवाई छोटी के मंगल सिंह पुत्र हनुमान सिंह पुरोहित ने थाने में रिपोर्ट देकर मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बताया कि मेरी पत्नी अक्सर बीमार एवं तनाव में रहती थी। इस वजह से मैंने अपनी पत्नी को अपने कुलदेवता खेतेश्वर महाराज आसोथरा जिला बाड़मेर में धोख देने की मन्नत मांगी थी। आज से 3 वर्ष पूर्व मेरी पत्नी नीलम व हमारे साथ संतोष शर्मा पुत्र हेमाराम जोरदास पुत्र नंदराम दास इनके साथ अपने कुलदेवता खेतेश्वर महाराज की धोख देने गया था। वहां पर हमारी मुलाकात संतोष राजपुरोहित पत्नी जगदीश राजपुरोहित निवासी पुरानी खुंजा सेक्टर नंबर 12 हनुमानगढ़ जंक्शन से हुई। संतोष राजपुरोहित ने हम सबको चिकनी चुपड़ी बातों में लेकर मेरी पत्नी नीलम को तांत्रिक विद्या से ठीक करने का विश्वास और हम लोग संतोष की बातों में आ गए। संतोष ने हमें कहा कि वह माह फरवरी को प्रार्थी के निवास स्थान पर आकर अपनी तांत्रिक विद्या करेगी। संतोष ने माह फरवरी को प्रार्थी के निवास स्थान छोटी सवाई आकर हमारे निवास स्थान पर निरीक्षण किया और हमें कहा कि आपके निवास स्थान पर किसी औपरी छाया का प्रभाव है, जिसके कारण आपकी पत्नी की तबीयत खराब रहती है, जिसके निर्धारण हेतु तांत्रिक विद्या करनी पड़ेगी। इस प्रक्रिया में करीबन 2.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। इसके साथ साथ नीलम के पहने कपड़े और जो घर में गहना पहनती है उनकी आवश्यकता होगी। इन चीजों से तांत्रिक विद्या सिद्ध होगी। आभूषण वगैरह आपको वापस कर दिए जाएंगे। मैंने अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए संतोष के झांसे में आकर उस पर विश्वास करते हुए 2.5 लाख रुपए, गले में पहनने वाला नेकलेस, सोने की चूड़ियां, कानों की बालियां, नाक का लौंग, पैरों की सोने की पायल, चांदी की चूड़ियां, पहना हुआ कपड़ा संतोष को दे दिए। संतोष ने फिर हमें विश्वास दिलाकर हमारे गांव से पुरानी खुंजा हनुमानगढ़ चली गई। कुछ समय बीत जाने के पश्चात नीलम की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण संतोष से संपर्क किया एवं नीलम के हालात के बारे में बताया। संतोष ने यही कहा कि वह तंत्र विद्या कर रही है।
इससे आपका और खर्चा लगेगा। इस प्रकार संतोष ने 2.5 लाख रुपए और लिए। मेरी पत्नी के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया। अंत में मैंने अपने साथ संतोष शर्मा पुत्री हेमाराम जोर दास पुत्र नंदराम दास के साथ संतोष से संपर्क किया और कहा कि नीलम के स्वास्थ्य में कोई फर्क नहीं आया है। इतना समय निकल चुका है, हमने 5 लाख रुपए व आभूषण वगैरह जो लिए हमें वापस लौटा दो। तब संतोष ने कहा कि यह तंत्र विद्या है, असर करते ही करेगी। हमारे दिए गए रुपए एवं आभूषण देने से साफ इनकार कर दिया। इस प्रकार संतोष ने बेईमानी पूर्वक व धोखाधड़ी से हमारे से 5 लाख रुपए व सोने चांदी के आभूषण हड़प लिए। इस पर मैंने बार बार संतोष से इस बाबत कहा तो उसने कहा कि मैं तो ऐसे ही ठगी करती हूँ, तुमसे जो बन पड़ता है वह कार्रवाई कर लो। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रुपयों का तकादा करने पर की मारपीट। 2 जनों के खिलाफ थाने में हुआ मामला दर्ज। सूरज वर्मा सरदार शहर के वार्ड 34 के मोतीलाल पुत्र केसरी चंद सोनी ने थाने में मामला दर्ज करवाया कि मेरी सुनार की दुकान शिव मार्केट में स्थित है। 2 साल पहले मैंने मेरे जानकार रायचंद पुत्र दालचंद सोनी उसके पुत्र भानी को 40,000 रुपए नकदी एवं 1.5 किलो चांदी उधार दी थी। मैंने कई बार अपने रुपया व चांदी रायचंद को देने के लिए कहा तो आजकल का कहकर समय निकालते रहे। आज तक मेरे रुपए एवं चांदी वापस नहीं दी। 21 अगस्त को भानी के पास तकादा करने गया तो भानी मुझे नहीं मिला। 22 अगस्त को दोपहर वक्त करीबन 2 बजे मैं शिव मार्केट में महेंद्र कुमार सोनी की दुकान पर बैठा था। तभी वहां पर रायचंद एवं भानी आए और आते ही मुझे दुकान से बाहर बुलाया और गंदी माँ बहन की गालियां निकाली तथा मेरे को धमकी दी कि आइंदा अगर हमारे पास तकादा किया तो ठीक नहीं होगा। हम तुम्हें ना तो कोई रुपए देंगे और ना ही कोई चांदी देंगे। तेरे से जो होता है सो कर लेना। मैं घर की तरफ जाने लगा तो दोनों ने मेरा रास्ता रोककर एक राय होकर थाप मुक्कों से मारपीट की और मेरे कपड़े फाड़ दिए। मेरा शोरगुल सुनकर आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर मुझे छुड़वाया। दोनों ने जाते समय मुझे जान से मारने की धमकी दी। उक्त घटना का वीडियो मैंने मेरे मोबाइल में बनाया है। इतने दिन हमारा आपस में राजीनामे की बात चल रही थी, इसलिए रिपोर्ट नहीं दे सका। आज मैं रिपोर्ट देता हूँ, कार्रवाई करें। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केकेसीपीजी महाविद्यालय को एनसीसी यूनिट की स्वीकृति जारी। सूरज वर्मा सरदार शहर। केकेसीपीजी महाविद्यालय को एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर जयपुर द्वारा 2 राज बटालियन चुरू के अंतर्गत एनसीसी यूनिट की स्वीकृति जारी की है, जिसमें 80 कैडेट्स होंगे। स्वीकृति जारी होने के बाद महाविद्यालय के निदेशक किशोर सिंह राठौड़ ने बताया कि चुरू सहित शेखावाटी क्षेत्र के युवाओं में एनसीसी की भारी मांग थी। यहाँ के युवाओं में भारतीय सेना के प्रति उत्साह रहता है तथा एनसीसी का फायदा युवाओं को मिलेगा। महाविद्यालय के प्रवक्ता रूपचंद परिहार ने बताया कि एनसीसी की ओर से दिए जाने वाले सर्टिफिकेट विद्यार्थियों को भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों, नेवी, एयरफोर्स के अलावा अन्य सरकारी नौकरियां पाने में आसानी रहती है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा में प्रवेश के समय इस सर्टिफिकेट का बहुत महत्व है। एनसीसी में राष्ट्र सुरक्षा, समाज सेवा, चरित्र निर्माण, अनुशासन व परिश्रम की सीख दी जाती है। इसमें सीनियर विद्यार्थियों की ट्रेनिंग सुरक्षा बलों के जवानों की तर्ज पर होती है। एनसीसी विभाग का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के सह आचार्य महबूब अली चौहान, पुनीत वर्मा, वीरेंद्र सिंह राठौर, तिलोकचंद, ओम सिंह राठौर, रामरतन जांगिर, दौलत खंडेलवाल, रामलाल भाटिया आदि ने खुशी व्यक्त की। पैसों से भरा पस लौटा कर दिया ईमानदार का परिचय। सूरज वर्मा सरदार शहर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आज एक बार फिर अनूठी मिसाल पेश की गई। सरदार शहर। स्थानीय निवासी दिनेश कुमार शर्मा हरियाणा में एक कपड़े की दुकान में नौकरी करता है। तनख्वाह मिलने पर सरदार शहर लौट रहा था। राजलदेसर में बस के अंदर पर्स गुम हो गया, जो कि बैंक में कार्यरत कर्मचारी के रिश्तेदार को मिला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने पता लगाकर उक्त व्यक्ति से संपर्क किया एवं पर्स, जिसमें जरूरी कागजात एवं नकद 26,000 रुपीज थे, संबंधित व्यक्ति को जांच कर लौटा दिए। सभी परिवारजनों द्वारा शाखा के कर्मचारियों की ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा की प्रशंसा की गई। शाखा प्रबंधक हरीश कुमार के द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी कर्मचारियों के द्वारा लोगों के गुम हुए मोबाइल एवं नकद रुपए लौटाकर सराहनीय कार्य किए गए हैं। इस अवसर पर अभिषेक पारीख, रविश सुथार, सुरेंद्र भाटी, गुरमेल सिंह, काशीराम, सूरज, गिरधारीलाल, मेघा शर्मा सहित संपूर्ण स्टाफ उपस्थित रहा।
मुख्यमंत्री तक पैरवी कर किसानों को दिलाएंगे मुआवजा। रतनगढ़ से लोसल वाया सालासर स्टेट हाईवे निर्माण में निर्धारित अलाइनमेंट व नक्शे के अनुसार सड़क निर्माण कराए जाने तथा मुआवजे की मांग को लेकर गांव खुड़ी में 5वें दिन तथा शोभासर गुडावडी दोनों गांव का चौथे दिन भी संयुक्त धरना जारी रहा। शनिवार को कांग्रेस नेता पुसाराम गोदारा ने खुड़ी तथा गुडावडी शोभासर के धरने पर जाकर किसानों की मांगों को सुना तथा समर्थन दिया। पुसाराम गोदारा ने धरना स्थल को संबोधित करते हुए कहा कि बिना गजट नोटिफिकेशन तथा मुआवजे के सड़क निर्माण कार्य करना गलत है। पुसाराम गोदारा ने रतनगढ़ से लोसल वाया सालासर सड़क निर्माण में मुआवजे को लेकर मुख्यमंत्री तक किसानों की पैरवी कर मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया। मौके पर उपखंड अधिकारी सुजानगढ़ व जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गवांडे से बात कर सुजानगढ़ क्षेत्र के सड़क निर्माण में प्रभावित गांवों का तत्काल सर्वे शुरू कर भूमि अवाप्ति प्रक्रिया पूरी करते हुए मुआवजा दिलवाया जाना सुनिश्चित करने के बाद कहीं धरने पर बैठे किसानों ने कहा कि मुआवजा नहीं मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी तथा पहले किसानों को मुआवजा दिया जाए, उसके बाद सड़क निर्माण कार्य शुरू किया जाए। गाँव खुड़ी में धरने पर महेंद्र राजपुरोहित, तेजपाल सारण, जीतू सिंह राठौर, हेतराम भामू, नानूराम ढाका, महंत महाराज, रामेश्वर जी, भागीरथ जी सारण, अर्जुन सिंह, सुरेंद्र गोदारा, गोविंद कुमार, सांवरमल थालोद, सुगन सिंह, सोहन सिंह, रमेश कुमार, अमरचंद मेघवाल, नेमीचंद ढाका, मनोज गहलोत, शंकर मेघवाल, मंगला राम मेघवाल, बाबू राम मेघवाल, धर्मेंद्र मेघवाल, रमेश राव, भागीरथ राव, तेजपाल आचार्य, मुकेश कुमार, शक्ति राठौर, प्रदीप राजपुरोहित, सुमेर सिंह, आत्माराम, नंदलाल सिंह, भवानी सिंह, मुदित बुड़बक, आनंद सिंह, भवानी राजपुरोहित सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। सड़क मार्ग के ऊपर बहुत सारे किसान जिनको मुआवजा नहीं दिया गया, उन्होंने पिछले काफ़ी समय से धरना लगा रखा है। किसानों की मांग बिल्कुल जायज़ है। कुछ ऐसे किसान हैं जिनकी भूमि बिना अधिग्रहित किए सड़क निकाल दी गई थी, वो अपनी भूमि का मुआवजा मांग रहे हैं। कुछ ऐसे किसान हैं जिनकी सड़क चौड़ी करने के कारण जो भूमि आई है वो भी अपना मुआवजा मांग रहे हैं। कुछ के बाईपास निकले हैं वो किसान हैं, उनकी बाईपास में जो भूमि गई है उसका मुआवजा भी मांग रहे हैं। इन सब किसानों की वाजिब मांग के लिए पिछले लंबे समय से धरना दे रहे हैं। मैं पहले भी धरनार्थियों से मिला था, धरना स्थलों के ऊपर गया था। मैंने समय समय के ऊपर माननीय जिलाधीश महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार से भी इस बात की मांग की है कि इन किसानों की वाजिब मांग को पूरा करें। मैंने राजस्थान विधानसभा के सत्र के दौरान तारांकित सवाल भी लगाया जिसका उत्तर आना अभी बाकी है। यदि विधानसभा चलती तो तारांकित उत्तर का सवाल हमें मिलता, जवाब हमें मिलता और उस जवाब के आधार पर हम आगे की कार्रवाई करते। अब मैंने इनको ये आश्वासन दिया है कि मैं इनकी समस्या में साथ में हूँ और अधिकांश हिस्सा मेरे विधानसभा क्षेत्र का आता है जिसके किसान बहुत प्रभावित हैं। किसान वैसे ही बेचारे पहले टिड्डी की मार से बहुत परेशानी में आए, उसके बाद में बिजली की बढ़ी हुई दरें आ गई। तो मैं सरकार को चेतावनी भी देना चाहता हूँ, आगाह भी करना चाहता हूँ कि सरकार इन किसानों की समस्या की तरफ ध्यान दे और जल्दी से जल्दी इनका समाधान करे। अब 4 तारीख को हम माननीय कलेक्टर साहब से मिलेंगे, हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख लोग मिलेंगे। मैंने इन लोगों को कहा है कि चारों धरना स्थल पर ये 2-2 आदमी आ जाएं, जिससे इनके साथ में जाकर के इनकी बात को कलेक्टर साहब को जल्दी से जल्दी त्वरित कार्रवाई करने के लिए कह सकें। उसके बाद में मैं जो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी हैं उनसे भी बात करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं बात करूंगा और मेल भी मैंने भेजी है, एक मेल और भेजूंगा। टेलीफोन पर बात करने की कोशिश करूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री जी अभी मिल नहीं रही है। कोविड-19 के कारण उनके सीएमओ में और सीएमआर में भी कुछ पॉजिटिव केसेज आ गए जिसके कारण वो नहीं मिल रहे हैं। लेकिन किसानों की उचित मांग के लिए जिस भी स्तर पर जाकर के मुझे प्रयास करना। कच्ची बस्ती वालों को की 30 सोलर लालटेन। चूरू द 29 अगस्त। मोहिनी देवी गौरीदत्त सिंघी सरस्वती बालिका उमावी आदर्श विद्या मंदिर में सोलर लालटेन वितरण कार्यक्रम में झुंझुनू के भामाशाह राजेंद्र प्रसाद खेतान द्वारा कच्ची बस्ती में रहने वालों को 30 ऐसे परिवारों को सोलर लालटेन अतिथियों द्वारा वितरण किया गया। भामाशाह राजेंद्र प्रसाद खेतान ने कहा कि दान करने से मन में संतुष्टि मिलती है। कार्यक्रम में बनवारीलाल वर्मा ने सोलर लालटेन की कार्यविधि के बारे में बताया कि सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा है। यह गैर परंपरागत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। इससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। हमें इसे बढ़ावा देना चाहिए। कार्यक्रम में निरंजन वर्मा, ओम प्रकाश जाट व करमवीर आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संयोजन सुनीता शर्मा व संचालन सरिता शर्मा ने किया। विद्या भारती अखिल भारतीय संस्थान आदर्श शिक्षण संस्थान के सौजन्य से आज श्रीमती मोहिनी देवी गौरीदत्त सिंघी सरस्वती बालिका उच्च माध्यमिक में सोलर लालटेन का वितरण किया गया।
इसका मुख्य उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। हमने 30 लालटेनों का वितरण किया गया ऐसे परिवारों को जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं तथा जिनके घर में अभी भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। ये कार्यक्रम श्रीमान बनवारी लाल जी वर्मा और हमारे सभी समिति के सदस्यों के द्वारा लगभग 30 परिवारों को वितरित की गई। इनका मुख्य आयोजन हमारे अखिल भारतीय अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र जी खेतान के द्वारा ये लालटेनें वितरित की गई और ये कार्यक्रम पूरे भारत देश में ही आयोजित किया गया है। धन्यवाद। चूरू कोविड केयर सेंटर में कोरोना महामारी के दौरान बाहर से आए 13 संक्रमित प्रवासियों को BCMO डॉक्टर एहसान गौरी ने डिस्चार्ज टिकट देकर होम आइसोलेशन के लिए रवाना किया। BCMO डॉक्टर एहसान गौरी ने कहा कि घर में मास्क लगाकर रहे, बच्चों व बुजुर्गों के पास न जाए, घर में सोशल डिस्टेंसिंग में रखकर कार्य करे, घर में 14 दिन तक घर वालों के संपर्क में न रहे, घर से बाहर भी नहीं जाना है। इस मौके पर डॉक्टर इमरान गौरी, डॉक्टर शशांक चौधरी, LT मुकेश व अजित चौहान आदि मौजूद थे। डॉक्टर शशांक चौधरी ने 9 साल एक बच्चे को खिलौना भेंट किया। हाँ जी, कल हमारे कोविड केयर सेंटर के अंदर हमने जो हमारे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स थे उनकी सैंपलिंग का कार्य किया था। 58 लोगों की जांच यहाँ पे करी गई थी। वो सैंपलिंग की जब आज रिपोर्ट आई है, इसमें से 13 लोग पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। इसके अंदर एक 9 साल का बच्चा भी है। उस बच्चे को डॉक्टर शशांक चौधरी के द्वारा गिफ्ट दिया गया है। बच्चे और जो पेशेंट नेगेटिव आए हैं वो काफ़ी खुश हैं। उम्मीद करता हूँ कल वापस जांच करवाएंगे। ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव केस हमारे रिकवरी रेट के साथ अच्छे होंगे। धन्यवाद। चूरू कोरोना महामारी के कारण BCMO डॉक्टर एहसान गौरी के नेतृत्व में महेंद्र कुमार एंड सन्स में 15 प्रवासी, ब्लड बैंक में 12, नेत्र चिकित्सालय में 23 लोगों की सैंपलिंग की गई। डॉक्टर एहसान गौरी ने बताया कि सैंपलिंग के बाद सैंपल जांच के लिए मेडिकल कॉलेज में भेज दिए गए हैं। डॉक्टर गौरी ने कहा कि आप लोग जो कार्य करें सोशल डिस्टेंसिंग रखकर करें, मास्क लगा कर रखें, अपने स्थान पर सैनिटाइजर दवा साथ रखें, हाथों को समय समय पर साबुन से धोते रहे। इस अवसर पर डॉक्टर शशांक चौधरी, LT हनुमान चारण आदि ने सैंपलिंग करवाई। विकास का नाम भाजपा सरकार है, जो कहती है वो काम करती है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़। चूरू 29 अगस्त कांग्रेस सरकार में लोगों का शोषण होता है। कांग्रेस के पदाधिकारी चुनाव के बाद अपने कार्यालय में दिखाई नहीं देते हैं, तो लोगों का काम कौन करेगा? मैं तो हर समय आपके लिए तैयार रहता है। महीने में हर सप्ताह आप लोगों के बीच में रहता है। ये कांग्रेस सरकार सिर्फ बातें ही करती है, काम इस सरकार से होता नहीं है। आज देख लो कांग्रेस सरकार में फुट पड़ चुकी है। कांग्रेस सरकार के आला कमान एक दूसरे की टांग खींचते हैं। ये सरकार ऐसी है। विकास का नाम भाजपा सरकार है, जो कहती है वो काम करती है। विश्वास का नाम भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में आप लोगों के काम करते हैं और करती रहेगी। चूरू शहर में विकास की गंगा बहाई है। आगे भी भाजपा सरकार विकास कार्य करती रहेगी। ये बात बूंटिया रोड पर विधायक कोटे से बनी 3 सीसी सड़कें का लोकार्पण करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा। कार्यक्रम में निवर्तमान जिला प्रमुख हरलाल सहारण, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष वासुदेव चावला, पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, विक्रम कोतवाल, नगर मंडल उत्तर अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, पार्षद मेघराज भार्गव, पूर्व पार्षद लक्ष्मी देवी आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में सांवरमल, चंद्र प्रकाश शर्मा, जीवन गोस्वामी, सुनील खटीक, अजय तंवर, अशोक तंवर, पुरुषोत्तम भार्गव आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। संचालन पार्षद घनश्याम अलवरिया ने किया। चूरू वार्ड 35 में गोगामेड़ी में विधायक कोटे से 6000 की लागत से बनी टीन सेट का लोकार्पण उपनेता प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ ने किया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि वार्डों में विकास की गंगा बहाई जाएगी। हमारी सरकार में सबसे ज्यादा विकास कार्य करवाए गए हैं। आगे भी विकास कार्यों पर ध्यान दिया जाएगा। कांग्रेस सरकार ने विकास के नाम पर लोगों से वोट मांगे थे। अब सरकार काम करने में विफल रही है। भाजपा ने किया जिला मॉनिटरिंग टीम का गठन। चूरू 29 अगस्त। भारतीय जनता पार्टी चूरू ने पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों को बूथ स्तर तक पहुंचाने के लिए मॉनिटरिंग टीम का गठन कर कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता, पूर्व जिलाध्यक्ष बनवारीलाल शर्मा, डा वासुदेव चावला व बसंत शर्मा, जिला महामंत्री नरेंद्र काछवाल द्वारा सर्वप्रथम भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय व डा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र के समक्ष द्वीप प्रज्वलन कर तथा राष्ट्रगीत वंदे मातरम से किया गया।
इस अवसर पर जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता के द्वारा मॉनिटरिंग टीम का परिचय करवाया गया तथा उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सभी विधानसभाओं के मॉनिटरिंग हेड का दुपट्टा उठाकर स्वागत किया। इस अवसर पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस प्रकार से चुनौतियों में अवसर ढूंढा गया है, उसी प्रकार हमें भी डटकर कार्य करना है। उन्होंने मॉनिटरिंग टीम का आह्वान किया कि वे आज के इस युग में आधुनिक संसाधनों का उपयोग करते हुए बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को पार्टी की गतिविधियों से जोड़ते हुए पार्टी एवं केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। पूर्व जिलाध्यक्ष पम बनवारी लाल शर्मा ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मॉनिटरिंग विभाग पार्टी का महत्वपूर्ण विभाग है जो एक राजदूत की तरह कार्य करते हैं। जिला मॉनिटरिंग विभाग के जिला संयोजक भरत चारण ने प्रस्तावना रखी। जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता ने विधानसभाशः एवं मंडलशः मॉनिटरिंग टीम की घोषणा कर दायित्व सौंपा। इस क्रम में विनोद सैनी चूरू, रवि दाधीच सादुलपुर, भास्कर शर्मा सरदारेश्वर, अशोक यादव तारानगर, हेमसिंह शेखावत रतनगढ़ और मोहनलाल आर्य को सुजानगढ़ विधानसभा का मॉनिटरिंग हेड नियुक्त किया गया। इसी प्रकार मंडलों की मॉनिटरिंग टीम में सुनील टिकनेत चूरू उत्तर व चूरू दक्षिण, अख्तर खान रत्नगर व घंटेल, बीनासर, रामस्वरूप कटारिया बुंटिया व खासोली, कमल सैनी सादुलपुर शहर, सिद्धमुख और सांखू फोर्ट, धर्मेंद्र श्योरान हमीरवास, गुलपुरा व चांदगोठी, रमेश पारीक भानीपुरा गोगासर व भादासर, सरदारेश्वर नगर, कमल कुमार सैनी सवाई बड़ी व पुलासर, सुरेंद्र बावलिया तारानगर शहर, साहवा व बूचावास, राजकुमार शर्मा साथियू, ददरेवा व रातूसर, नीरज जांगिड रतनगढ़ शहर परसनेऊ व पदेहारा, राजीव शर्मा गोरीसर, राजलेदसर व छापर, मनीष शर्मा आपसा व चारवास, कमल बुधाधरा सुजानगढ़ शहर, बीदासर शहर व सालासर और विजय शर्मा को कानुता, कातर व सांडवा मंडल की जिम्मेदारी दी। इस अवसर पर जिला मॉनिटरिंग टीम के सहसंयोजक मनीष शर्मा ने आभार व्यक्त किया व जिला आईटी सहसंयोजक सुरेश मिश्रा ने कार्यक्रम का सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारित किया तथा संचालन जिला महामंत्री जितेंद्र शर्मा ने किया। चूरू वार्ड 45 रहने वाला व्यक्ति जो काफी दिनों से बीमार चल रहा था, तो उसने खुद को भरतिया अस्पताल में 27 अगस्त को डॉक्टर नितेश को दिखाया। डॉक्टर नितेश ने युवक को बीकानेर रेफर कर दिया, जिसकी 29 अगस्त को मौत हो गई। जांच के बाद पता चला कि युवक पॉजिटिव निकाला। युवक की जांच में यह पता चला कि फेफड़ों की बीमारी थी। युवक का शव नियमानुसार चूरू लाया जाएगा। प्रशासन की देखरेख में अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी आज अपने चूरू सिटी में एक जो युवक जो जिसकी उम्र 30 वर्ष थी और अपने वो उसके लंग्स डिजीज एज ए फेफड़ों की बीमारी थी, जो अपने बीकानेर पीजीएम हॉस्पिटल में भर्ती था, जिनकी आज मतलब डेथ हो गई, जो कोविड पॉजिटिव है। और प्रशासन मतलब जिला प्रशासन और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशानुसार उनका दाह संस्कार किया जाएगा। जो अपने बॉडी उनके परिजन वहाँ से जयपुर से कोई विद प्रोटोकॉल मतलब लेके आए और उनका जो उसकी जो यहाँ से भर्ती है उसको परसों जो व्यक्ति था उसको भर्ती हॉस्पिटल से रेफर किया गया था और वहाँ पे आज उसकी डेथ हो गई। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।